ये कहानी एक बक नाम के कुत्ते की है जो एक समृद्ध परिवार में बड़े प्यार से पला बढ़ा, लेकिन जब उसको चुरा लिया गया तब उसने बर्फीले जंगल में जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष और निर्णय करे वे अविश्वसनीय होते हैं। 1890 के दशक की बात है जब लोग आर्कटिक की बर्फ के नीचे सोने की खोज करने के लिए हजारों की तादाद में यूकॉन जाया करते थे। उस समय को क्लोंडाइक गोल्ड रश का दौर कहा जाता है। तब उन लोगों को बर्फ पे चलने, सोना खोजने और सामान को ले जाने के लिए कुत्तों की जरूरत होती थी। इस कहानी का हीरो बक जो अपने मालिक जज मिलर और उनकी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। शहर के लोग उसको बहुत प्यार करते, जिसकी वजह से वो जिद्दी और नटखट हो चुका था। जज मिलर के जन्मदिन के दिन बक एक मेड के साथ बाजार आता है। जिज्ञासा में आकर वो पोस्टमैन की साइकिल के पीछे दौड़ पड़ता है तो मेड उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। वहीं बाजार में एक बाहरी आदमी की नजर बक पे पड़ती है। उसका विशाल शरीर देखकर वो उसको चुराकर बेचने का प्लान बनाता है। इधर घर में जैसे ही लोगों को बक के वापस आने का पता चलता है तो वो सारे लोग जल्दी से रसोई में से जज साहब के जन्मदिन के लिए बनाया गया सारा खाना छुपा देते हैं। वो जानते थे बक छूटते ही सारा खाना बर्बाद कर देगा। जन्मदिन के खाने को सही सलामत रखने के लिए जज साहब बक को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी बक को एक जंगली खरगोश दिखाई देता है तो वो बिना समय गवाए उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। इतनी मेहनत करने से भूख के मारे बक की हालत खराब होने लगती है तो उसको बाहर टेबल पर पूरा लंच लगा दिखाई दे जाता है। और जब सब फैमिली फोटो लेते हैं तब तक बक उनका पूरा लंच खाकर उसको बर्बाद कर चुका था। उसके बाद भी जज साहब उससे कुछ नहीं कहते, पर सजा के तौर पर उसको सारी रात घर से बाहर ही छोड़ देते हैं। बक के लिए ये आम सजा थी। आधी रात के बाद वही आदमी जिसने बक को बाजार में देखा था बक को अपने पास बुलाकर लकड़ी के बॉक्स में उसके लिए खाने का झांसा देकर उसको उस बॉक्स में बंद कर लेता है और तांगे वाले से बक के बदले कुछ पैसे लेकर उसको उसके साथ भेज देता है। बक अपने मालिक और घर वालों को बुलाने के लिए भौंकने लगता है, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तांगे वाला बक के बॉक्स को एक मालगाड़ी वाली ट्रेन पर चढ़ा देता है। फिर कई दिनों तक लगातार चलते रहने की वजह से बक न सो पाता है और न सही से खा पाता है। उसको अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक आदमी बक का बॉक्स खोलता है। अपने आप को आजाद समझकर बक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसके बॉक्स को खोलने वाला आदमी उसको अपने डंडे से मारकर नीचे गिरा देता है। बक को तुरंत समझ आ जाता है इस सिचुएशन में वो उस आदमी का जितना भी विरोध करेगा वो आदमी उसको उतना ही मारेगा। तो बक एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसके साथ वहाँ और भी बहुत सारे कुत्ते पिंजरों में बंद थे। वो आदमी बक को रस्सी से बांधकर बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए बक अपनी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़कर वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है तो वो अपने आप को पानी के जहाज पर पाकर मायूस हो जाता है। वो अलास्का के यूकॉन शहर के किनारे पर था। सोना पाने की चाहत रखने वाले लोग यहीं से होकर आगे जाया करते थे। उसी वजह से बक वहाँ इतनी भीड़ देखता है। और कमाल की बात तो ये थी कि आज तक किसी को वहाँ कोई सोना नहीं मिला। अभी तक बक अपनी पूरी जिंदगी सूखी जमीन पर ही था। इस वजह से पहली बार बर्फ पे चलने में उसको बहुत परेशानी होती है, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ उसको चौंका रही थी। अपनी उछल कूद के कारण बक रस्सी के फंदे से आजाद होने में कामयाब हो जाता है और भीड़ की तरफ भाग जाता है। वहीं जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ सोने की तलाश में नहीं आया था। उसको कुछ और ही चाहिए था। बक लोगों की भीड़ से बचता हुआ सीधा जॉन से टकरा जाता है, लेकिन जॉन उससे अच्छा बर्ताव करता है। फिर बक जमीन पर देखता है कि गलती से जॉन ने अपना हारमोनिका गिरा दिया है, तो वो जॉन को उसे वापस करता है। जॉन उसकी अक्लमंदी देखकर खुशी से उसको थैंक यू बोलता है। तभी बक का नया मालिक उसको ले जाकर बेचने के लिए और कुत्तों के साथ बाड़े में छोड़ देता है। वो सभी कुत्तों के सामने सबसे बड़ा और ताकतवर दिखाई देता है। फिर एक डाकिये पैरोल्ट की नजर उस पर पड़ती है। वो पूरे यूकॉन में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए वो अपनी स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए बक को खरीदकर अपनी पार्टनर फ्रैंकोइस को दिखाता है। वो कहती है हमको 2 कुत्ते चाहिए थे, तो पैरोल्ट उससे कहता है ये इतना बड़ा है, ये अकेले ही काम कर लेगा। लेकिन फ्रैंकोइस को उनके काम के लिए बक ज्यादा ही बड़ा लगता है। उसके बाद पैरोल्ट बक को उसकी स्लेज गाड़ी खींचने वाले बाकी कुत्तों से मिलवाता है, साथ ही वो उनके लीडर स्पीड से मिलवाता है। कुत्तों को इकट्ठा करके पैरोल्ट उनको अपनी यात्रा का नक्शा दिखाकर बताता है हमको 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी है और समय पर चिट्ठियां पहुंचानी है। हालांकि उन सभी को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। पैरोल्ट अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन बक को तो इस तरह से भागने का कोई अनुभव ही नहीं होता। वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर सही से सबके साथ दौड़ता हुआ स्लेज को खींचने लगता है, लेकिन तभी उसको एक खरगोश दिखाई
दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो सबको खींचता हुआ पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। स्पिट्स उसकी इस बेवकूफी की वजह से उस पर गुर्राता है, लेकिन पैरोल्ट बक को मोटिवेट करता हुआ उससे कहता है, हम सब साथ बंधे हैं, हम साथ गिर सकते हैं तो साथ उठ भी सकते हैं। अब जैसे तैसे बक अपना पहला दिन पूरा करता है और बहुत ज्यादा थकान की वजह से वो वहीं फैल जाता है, और जब उसको होश आता है तो ठंड के मारे उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि बक को तो पता ही नहीं होता कि इतनी ठंड में कुत्ते सोते कैसे हैं। तो वो फ्रैंकोइस को टेंट से बाहर निकालकर खुद उसकी जगह सो जाता है, लेकिन फ्रैंकोइस उसको लात मारकर टेंट से बाहर भगा देती है। बाहर आते ही बक को एक विशाल काला भेड़िया दिखाई देता है, जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। बक उससे डर जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। उस भेड़िए की वजह से बक को सोने की जगह मिल जाती है। असल में वो काला भेड़िया उसके पितरों के रूप में उसका मार्गदर्शन करने वाला था। अगला दिन बक के लिए और कठिनाइयां लेकर आता है। वो जमी हुई नदी के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाता और फिसलता चला जाता है। फिर उस दिन का काम पूरा होने पर सभी कुत्तों को एक एक मछली मिलती है, लेकिन उनका लीडर स्पिट्स एक दूसरे कुत्ते की भी मछली छीन लेता है। तो बक अपनी मछली उस बेचारे भूखे कुत्ते को दे देता है। बाकी कुत्ते बक की काइंडनेस देखते रह जाते हैं। अगले दिन लंबी यात्रा करने के बाद सभी कुत्तों को प्यास लगती है, लेकिन स्पिट्स अपने सिवा किसी को पानी नहीं पीने देता। तो बक बर्फ की परत तोड़कर सबके लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर देता है, जिसकी वजह से स्पिट्स गुस्सा हो जाता है। समय ऐसी बीतता चला जाता है। बक बर्फ पे अच्छे से दौड़ना सीख जाता है, जिसकी वजह से बक के अंदर आत्मविश्वास जागता है। फिर उनके रास्ते में एक बेहद पतली बर्फ की परत वाली नदी आती है। तो फ्रैंकोइस बेहद सावधानी के साथ बर्फ की दरारों की जांच करती हुई आगे बढ़ रही होती है। तभी बर्फ टूटने की वजह से वो नीचे पानी में गिर जाती है। तो पैरोल्ट उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन बक उससे तेज भागता हुआ फ्रैंकोइस को बचाने के लिए उसके पीछे नदी में कूद जाता है। लेकिन नदी के बहाव के कारण वो दोनों सतह की बर्फ को तोड़ नहीं पाते और बहते चले जाते हैं। तभी बक को बर्फ की सतह के ऊपर काला भेड़िया दिखाई देता है। बक ठीक उसी जगह सतह पर टक्कर मारता है, जिससे वहाँ की बर्फ टूट जाती है। तभी पैरोल्ट फ्रैंकोइस को ऊपर खींच लेता है, लेकिन बक वापस पानी के बहाव में बह जाता है। पैरोल्ट बक को पुकारता रह जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, तो वो उस जगह की बर्फ को तोड़ने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि बक पहले ही बाहर आकर उसके बगल में बैठा होता है। पैरोल्ट बक को जिंदा देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है। उसके बक को गले लगाने की वजह से स्पिट्स बक से चिढ़ जाता है। फिर रात को फ्रैंकोइस और बक आग के सामने बैठे होते हैं। तो फ्रैंकोइस बक से बात करती हुई उसको बताती है, पैरोल्ट का बस एक सपना है। वो एक बार अपनी चिट्ठियों को टाइम से पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो हर दिन ऐसे गाड़ी चलाता है जैसे उसका सपना आज पूरा होगा। लेकिन उसका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। पर जितना विश्वास उसको तुम पर है, इतना विश्वास आज तक मैंने उसको किसी पर करते नहीं देखा। पर अब मुझको भी तुम पर उतना ही विश्वास है। फिर फ्रैंकोई बक को सभी कुत्तों से अलग अपने खाने में से एक मीट का बड़ा सा टुकड़ा देकर सोने चली जाती है। स्पिट्स उनको ऊपर से देख रहा होता है। तभी बक को फिर से खरगोश दिखाई दे जाता है। इस बार वो उसको पकड़ लेता है। बक के लिए ये उसकी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन बक उसको जिंदा ही छोड़ देता है। तभी स्पिट्स उस खरगोश पर हमला कर उसे मार देता है, जिसकी वजह से बक उस पर भौंक पड़ता है। अब स्पिट्स से बर्दाश्त नहीं होता। वो बक पर हमला कर उसकी हालत खराब कर देता है। बक थक के कारण गिर जाता है, लेकिन तभी एक कुत्ता बक की तरफ भौंकता हुआ उसको वापस खड़े होकर स्पिट्स से लड़ने को कहता है। बक अपनी बची कुची ताकत को समेटकर जैसे ही पलटकर देखता है तो उसको उसका काला भेड़िया दिखाई देता है। वो भी उससे लड़ने का इशारा करता है। तो बक खड़ा होकर गुस्से से स्पिट्स की तरफ देखता है और स्पिट्स को एक ही बार में उठाकर पटक देता है। स्पिट्स अपनी हार स्वीकार कर उन सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जानता था लीडर सिर्फ एक ही होता है और अब वो बक था। अगली सुबह पैरोल्ट को स्पिट्स नहीं मिलता, तो अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए जैसे ही वो किसी दूसरे कुत्ते को उसकी जगह लाने की सोचता है तो बक लीडर की जगह खुद ही आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन पैरोल्ट उसको हटाकर दूसरे पुराने अनुभवी कुत्ते को लीडर की जगह बांधने की कोशिश करता है, पर वो कुत्ता आगे बंधने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर लेट होने के डर से पैरोल्ट हारकर बक को लीड करने की परमिशन दे देता है। बक बड़ी शान से चलता हुआ लीडर की पोजीशन पर आ जाता है। पैरोल्ट लीडर की बेल्ट उसको बांध देता है और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। बक तूफान सी स्पीड में स्लेज गाड़ी को खींचने लगता है। पैरोल्ट ने आज तक इतनी तेजी से कभी यात्रा नहीं करी थी।
फिर अचानक से उनके रास्ते में स्नो स्लाइड हो जाता है। पैरोल्ट समझ जाता है वो उस तूफान में दबकर मर जाएंगे, तो वो बक को रास्ता बदलकर लेफ्ट साइड की तरफ भागने को कहता है। लेकिन तभी बक को छोटी पहाड़ी पर उसका पितृ काला भेड़िया दिखाई देता है और ठीक उसी पहाड़ी के नीचे एक रास्ता होता है। वो समझ जाता है कि उसको उसी तरफ जाना चाहिए, तो वो पैरोल्ट की बात को ना मानकर अपने सेंस के हिसाब से दौड़ पड़ता है और उस बर्फ के तूफान से सबको बचा लेता है। उसके बाद पैरोल्ट पहली बार पोस्ट ऑफिस टाइम से पहुंचता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है और वो बक को बताता है हम लोगों को चिट्ठियां नहीं बल्कि उनकी जिंदगियां उन तक पहुंचाते हैं। बक चिट्ठी पढ़ रहे हर एक व्यक्ति के चेहरे पर उनके इमोशंस को अच्छे से देखकर समझता है कि उसने कितना बड़ा काम किया है। इत्तेफाक से जॉन भी वहीं होता है। वो अपनी पत्नी को उनके बेटे के जन्मदिन पर उसकी याद में चिट्ठी लिखता है, लेकिन बेटे की मौत की वजह से जॉन के अंदर का दर्द जॉन की आंखों से बहकर बाहर निकल आता है। अगली सुबह जॉन अपनी चिट्ठी देने में लेट हो जाता है, तो पैरोल्ट उसकी चिट्ठी लेने से मना कर देता है। तभी बक जॉन से वो चिट्ठी लेकर पैरोल्ट को दे देता है। अब पैरोल्ट बक की बात टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो उसको ले लेता है। बक और जॉन ने एक दूसरे को पहचान लिया था। उसके बाद बक वहाँ से जाकर अगले मौसम में दोबारा चिट्ठियाँ लेकर वापस आता है, तो पैरोल्ट को उसके नाम एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसको चिट्ठियाँ पहुँचाने वाले काम को बंद कर देने का आदेश होता है, क्योंकि उसकी जगह टेलीग्राफ ने ले ली थी, और साथ ही सभी कुत्तों को बेचकर उसके वापस आने का आदेश होता है। तो ना चाहते हुए भी पैरोल्ट को बक के साथ अपने सारे कुत्तों को बेचना पड़ता है। वो बक को उसकी टीम का ख्याल रखने को कहता है और बक को वहीं छोड़ने की वजह से बड़ा दुखी होता हुआ फ्रैंकोइस के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेल नाम के आदमी की नजर बक पर पड़ती है। वो बक और उसकी पूरी टीम को खरीद लेता है। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड और उसके भाई के साथ वहाँ सोना खोजने आया था, लेकिन उसके पास जरूरत से ज्यादा सामान होने की वजह से बक की टीम उसकी स्लेज गाड़ी को खींच नहीं पाती। तो हेल अपने होने वाले साले से बक को मारकर उससे उनकी गाड़ी खिंचवाने को कहता है। इससे पहले वो बक को डंडे से मारता, जॉन बीच में आकर उसको रोक देता है और हेल को समझाता है मौसम बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है और वो अब तुम्हारे वजन से टूट जाएगी। इससे तो अच्छा है तुम बर्फ पिघलने तक इंतजार करो। हेल जॉन की कोई बात नहीं मानता। जॉन समझ जाता है ये बहुत मतलबी और अनुभवहीन है। फिर चढ़ाई पर बक की टीम स्लेज को खींचने में नाकाम हो जाती है, लेकिन हेल उसको मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जॉन को बक का ख्याल आता है, तो वो तुरंत अपना सामान बांधकर निकल जाता है। इधर बक और उसकी पूरी टीम बुरी तरह से थककर गिर जाती है, जिसकी वजह से हेल का गुस्सा फट पड़ता है। फिर वो जैसे ही बक को गोली मारने वाला होता है, तभी जॉन फिर से बीच में आकर उसको रोक देता है। तो हेल बक को जॉन के साथ छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जॉन फिर भी उससे कहता है ये समय ठीक नहीं है, अभी मत जाओ, कम से कम इन बेजुबानों को तो छोड़ दो। लेकिन हेल के जॉन की बात का कोई असर नहीं होता। फिर जॉन बक को अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। 2 दिन लगातार सोने के बाद बक जाग जाता है। वो देखता है नदी की बर्फ पिघल चुकी है। तभी उसको उसके साथियों का ख्याल आता है, तो जॉन उसको बताता है उसके सारे साथी जा चुके हैं। वहाँ से जॉन सीधा क्लब चला जाता है। वहाँ हेल बदहवास हालत में आकर जॉन को घूंसा मार देता है और उसके कुत्ते भाग जाने का ब्लेम जॉन पर लगाता है। तभी बक बीच में आकर हेल पर चढ़ जाता है। अब क्योंकि हेल के पास हथियार था, तो वहाँ के लोग हेल को उठाकर क्लब से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद बक जॉन के साथ उसके घर वापिस आ जाता है। जॉन बक को बताता है आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसके मरने के बाद मैं और उसकी माँ अलग हो गए। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी और मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अगली सुबह जॉन बक को अपने मरे बेटे की एक इच्छा बताता है कि वो चाहता था कि हम उस जगह को डिस्कवर करें जो यहाँ के नक्शे में है ही नहीं। उसका सपना सोना खोजना नहीं था और मैं यहाँ उसकी इच्छा पूरी करने ही आया हूँ। मुझको सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इस यात्रा पर तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर बक जॉन के साथ एक अनजान यात्रा पर नाव में बैठकर निकल जाता है। वो कई दिनों की कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी नाव जवाब दे जाती है, तो वो आगे बढ़ने का रास्ता पैदल चलकर पार करने लगते हैं। इसी बीच हेल जॉन का पीछा करते हुए उसके कॉटेज में आ जाता है। वहाँ उसको जॉन का नक्शा मिलता है। उसकी और जॉन की मार्किंग बिल्कुल एक ही जगह देखकर वो समझ जाता है कि जॉन को सोने की जगह पहले से ही पता थी और अब जॉन सोने की खोज पर गया है।
दूसरी तरफ जॉन और बक अब नक्शे से बाहर का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉन को वहाँ एक कॉटेज मिल जाता है जिसके होने का जिक्र किस्से और कहानियों में हुआ करता था। फिर रात को सोते समय भेड़ियों की आवाज की वजह से बक घबरा जाता है तो जॉन उसको समझाता है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, इनसे डरो मत। अगली सुबह नदी में नहाते समय जॉन को एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है। आखिरकार उसने यूकोन का खजाना ढूंढ लिया था। अब जाकर जॉन को यकीन होता है कि किस्से कहानियां सच थे। तभी बक को नदी की दूसरी तरफ जंगल में भागती हुई एक सफेद भेड़िया दिखाई देती है। वो उसे देखकर बेचैन हो जाता है और उसका पता लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। गहरे जंगल में जाते ही वो भेड़िया उस बक को देखने और सूंघने लगती है तो बक उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो बक की इस हरकत से डरकर अंदर जंगल में भाग जाती है। फिर बक देखता है उसके और सफेद भेड़िए के पंजों के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर अगली सुबह बक भेड़ियों को शिकार करता देखता है, लेकिन भेड़ियों का लीडर शिकार करते समय गलती से नदी में गिरकर बहने लगता है। सारे भेड़िए परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी बक अपनी ताकत और सूझबूझ से उनके लीडर को बचा लेता है, जिस वजह से भेड़ियों का झुंड बक को अपने साथियों की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। अब बक उनके साथ खेलता और शिकार करने लगा था। वो रोज एक शिकार जॉन को लाकर देने लगता है। कुछ समय के बाद भेड़िए उसको अपने घर तक ले आते हैं। बक अब उनमें से एक था। बक को भेड़ियों के साथ घुलता मिलता देख जॉन को एहसास होता है कि बक अगर उसके साथ रहा तो हमेशा एक पालतू जानवर ही रहेगा, लेकिन इन भेड़ियों के साथ वो अपने उस मुकाम को हासिल कर सकता है जिसके लिए उसने इतनी लंबी यात्रा की है। वो समझ जाता है कि ये गहरा जंगल ही बक का असली घर है। फिर जॉन बक से कहता है कि कल वो चला जाएगा, लेकिन तुम यहीं रहोगे क्योंकि तुमको यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिसके लिए तुम बने हो, और उसको अलविदा कहता है। उदास बक सीधा सफेद भेड़िए के पास आ जाता है। उसी रात हेल भी उसी जगह आ जाता है। वो वहाँ आकर जॉन पर हमला कर देता है। उनकी आपस में हाथापाई से कॉटेज में आग लग जाती है। हेल जॉन को गुस्से में गोली मार देता है और फिर जॉन को जान से मारने के लिए उसके सिर में जैसे ही गोली मारने वाला होता है तभी बक हेल पर झपट पड़ता है और उसको उठाकर जलते हुए कॉटेज में फेंक देता है। उसके वहाँ गिरते ही जलता हुआ कॉटेज भर भराकर हेल के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे हेल मारा जाता है। उसके बाद बक भागकर जॉन के पास आता है। जॉन को दर्द में देखकर वो उसकी डायरी ले आता है जिसमें उसके बेटे की तस्वीर थी। साथ ही वो हारमोनिका भी ले आता है, जिसकी वजह से पहली बार जॉन ने उसको गुड डॉग कहा था। अपने आखिरी समय में जॉन बक को गले लगाता है। बक जॉन की आखिरी सांस तक उसके साथ ही रहता है। जॉन के चले जाने के बाद बक हमेशा के लिए उस सफेद भेड़िए के साथ चला जाता है। कुछ समय के बाद उन दोनों के बच्चे होते हैं। बक अब भेड़ियों का लीडर बन चुका होता है, जो अपने झुंड को उनके डर से लड़ना सिखाता है। वो गर्मियों के मौसम में जब भी घाटी आता है तो जॉन को हमेशा याद करता है। साथ ही वो अपने मार्गदर्शक उस काले भेड़िए को भी देखता है जिसने हर कठिनाई के वक्त बक का साथ दिया। इस जंगल में अब बक का कोई मालिक नहीं था, वहाँ था एक लीडर, एक मास्टर, और वो था बक। इसी के साथ बक की बहादुरी से भरी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।